Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan. Today I am going to discuss test number MDCAT test number 5 vocabulary UHS word list words 1 to 40 plus homophones A to D. Dear students, आप लोग पहले लेक्चर अटेंड कर चुके हैं vocabulary का, तो उसी से रिलेटेड ये टेस्ट है, तो आइए इस टेस्ट को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 116 ये सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है। वोकैबुलरी के क्वेश्चंस मुख्तलिफ अंदाज में पूछे जाते हैं और उनमें से ये जो पहला अंदाज है MDCAT में वो सेंटेंस कंप्लीशन है। सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड भी लेक्चर आप लोग अटेंड कर चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं और साथ साथ कुछ जो टिप्स हैं वो रिवाइज भी होती जाएंगी। आई वॉज डिसमेड बाय द कंट्रीज डैश इकोनॉमिक कंडीशंस। अब जो शुरू में ही टिप मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि डिसमेड थोड़ा मुश्किल वर्ड है और हो सकता है इसका मीनिंग आपको ना आता हो। तो आई वॉज डिसमेड अगर मीनिंग नहीं भी आता तो DIS जो पहले ही एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, DIS is a negative prefix। तो नेगेटिव प्रीफिक्स जो है वो हमें सर्टेनली इतना जरूर बता देता है, मीनिंग तो नहीं बता सकता लेकिन वो इतना जरूर बता देता है कि इस वर्ड की ओरिएंटेशन, इस वर्ड की जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव है। और हमें यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें वर्ड्स के मीनिंग्स तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी पोलैरिटी और उनकी नेचर ही चाहिए कि हमें ये पता चल जाए कि ये वर्ड किस नेचर का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आई वॉज डिसमेड मीन्स कुछ नेगेटिव मैंने फील किया बाय द कंट्रीज डैश इकोनॉमिक कंडीशन, और अगर डिसमेड है और डिस नेगेटिव है तो फिर इकोनॉमिक कंडीशन भी नेगेटिव ही होगी। तो अपॉल्ड, अप्रेज्ड, अपॉलिंग कंडीशन यानी कंट्री की अपॉलिंग कंडीशन, और अप्रेज्ड और बैशफुल एंड कोक्स्ड। अब देखिए अपॉलिंग हमने वर्ड पढ़ा था हमारी लिस्ट में। अपॉलिंग का मतलब होता है ऑ इंस्पायरिंग और हैरान करने वाला और परेशान करने वाला, किसी बहुत ज़्यादा आपकी वंडर्स को और आपकी परेशानी को जगाने वाला। तो आई वॉज डिसमेड, डिसमेड का भी वही मीनिंग है जो अपॉल का है, डिसमे का और अपॉल का सिमिलर मीनिंग्स हैं। तो आई वॉज डिसमेड बाय द कंट्रीज अपॉलिंग कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन। अब बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। अप्रेज्ड तो इसका मतलब असेस या इवेल्युएट होता है, ये वर्ड भी उस लिस्ट में मौजूद है। और बैशफुल सेल्फ कॉन्शियस या टिमिड और शर्माने वाला, ले जाने वाला, तो ये वर्ड भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि डिसमेड और इकोनॉमिक कंडीशन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और कोक्स किसी को लुभाना और कायल करना, इसका भी ताल्लुक इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बन रहा। तो ये 116 को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम चलते हैं 117 पे। In dash, Riaz wondered how his cat had opened the door of the microwave। अब कैट ने माइक्रोवेव का डोर ओपन कर लिया है। दिस इज एन astonishing situation। तो यहाँ पे bewilderment अल्फा आंसर होगा। और bewilderment में भी वाइल्ड जो है ये वर्ड, अगर हम वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो हम उसके मीनिंग का कुछ ना कुछ अंदाजा हमें हो जाता है। तो इन bewilderment रियाज wondered, तो bewilderment का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैरानी, तो यही आंसर है। बीटा एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी में कोई आप वंडर नहीं करते। और बीटा ऑप्शन लूसिडिटी, लूसिडिटी, रैशनैलिटी, लूसिडनेस, लूसिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्लियर, तो ये भी आंसर नहीं है। और क्योंकि वंडर होने से रिलेटेड बात है तो क्लैरिटी का तो वहाँ कोई नहीं है रेलेवेंस। मेटिकुलसनेस, मेटिकुलस मोहतात को कहते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है बिकॉज रियाज जब सोच रहा था कि ये बिल्ली ने किस तरह से ये दरवाज़ा खोल लिया है तो उसमें उसकी एहतियात का कोई दखल नहीं है बल्कि वो हैरान हो रहा था। तो अल्फा ही bewilderment करेक्ट आंसर है। 118 को देखते हैं। इन द बुक बाय डिकेंस द माइजर डिड नथिंग बट डैश मनी। अब माइजर क्या करेगा? मनी को कॉवेट करेगा, चाहेगा कि वो उसको हासिल हो जाए। तो कॉवेट का मतलब होता है डिजायर करना, चाहना। क्विल्ट रजाई को कहते हैं, ये आंसर नहीं है अल्फा। क्विट किसी चीज़ को छोड़ देना, ये आंसर नहीं है। और रिवेट जो है वो पिन या नेल, किसी चीज़ को तस्मे लगाना या किसी चीज़ को रिवेट बांधना,
तो ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास चूज द मोस्ट सूटेबल आंसर्स दैट आइडेंटिफाइज द होमोफोन्स। अब होमोफोन्स को भी इसी तरह से सेंटेंस कंप्लीशन के अंदाज में पूछा गया है। यानी ऊपर जो क्वेश्चंस 3 गुजरे हैं वो भी सेंटेंस कंप्लीशन के थे, लेकिन उनमें वोकैबुलरी के 1 to 40 वर्ड्स में से पूछे गए थे, और इनमें होमोफोन्स A to D पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन सेंटेंस कंप्लीशन का ही है। 119, when a low wage category worker finds he has to maintain a large family, his expenses may dash his income। अब लो वेज हमारा कीवर्ड होगा। कीवर्ड को आपने ध्यान में रखना है। एक सेंटेंस में, सेंटेंस कंप्लीशन में एटलीस्ट 1 कीवर्ड जरूर होगा, और कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है। कीवर्ड हमें हेल्प करता है आंसर तक पहुंचने में। तो व्हेन अ लो वेज कैटेगरी वर्कर फाइंड्स ही हैज टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली, जब उसको पता चलता है कि मुझे एक लार्ज फैमिली को मेंटेन करना है, हिज एक्सपेंसेस में डैश हिज इनकम। तो लो वेज वाले बंदे, कम कमाई करने वाले बंदे के एक्सपेंसेस उसकी इनकम से क्या कर जाएंगे? अगर कम रहेंगे तो फिर तो वो लो इनकम वाला बंदा नहीं है। इसका तो मतलब है कि वो वेल सेटल्ड है, तो वो एक्सीड कर जाएंगे उसके एक्सपेंसेस उसकी सैलरी से। तो चार्ली आंसर हुआ। एक्सीड जो है वो उसका मतलब होता है पहुंचना, और ये आंसर नहीं है। कंसीड किसी बात को तस्लीम कर लेना, मान लेना, कायल हो जाना, ये भी आंसर नहीं है। और रिसीड पीछे की तरफ बढ़ना, ये मूवमेंट के लिए है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 120 को देखिए। एट लास्ट द फिजिशियंस अग्रीड दैट दिस डिजीज कुड नॉट बी क्योर्ड एक्सेप्ट बाय मींस ऑफ डैश ऑफ अ पर्सन एंड्यूड विद सर्टेन क्वालिटीज। ये एफएससी के टेक्स्ट में से है। और अब आप देखिए कि बाय द मींस ऑफ बाइल ऑफ अ पर्सन। अब बेल गांठ होती है, कोई गठरी होती है, तो एक पर्सन की गठरी से क्या इलाज होगा? बाइल से हो सकता है। और आगे बेल है। बेल तो किसी बंदे की जमानत होने को कहते हैं, तो जमानत का क्या ताल्लुक? किसी बंदे के इलाज से। और बॉयल का भी ताल्लुक इलाज से नहीं है। बॉयल का मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचना, तो ये भी आंसर नहीं। 121 को देखते हैं। एट एमीसा ही मेट अली फौत द कमांडर ऑफ अ स्मॉल आर्मी डैश सेंटर्ड ऑन अनकरा। अ स्मॉल आर्मी के बाद उस आर्मी की यूनिट, इकट्ठ या आर्मी के ग्रुप का कोई नाम होना चाहिए। अब वो नाम जो है वो यहाँ पे कोर है, और करेक्ट स्पेलिंग के साथ बीटा ऑप्शन है। बाकी जो अल्फा में कॉप्स है उसका मतलब डेड बॉडी होता है, या इस तरह से। और आगे क्रॉप्स है चार्ली में, और कोप्स है, तो ये सारे इररेलेवेंट हो जाते हैं। कोर जो कि आर्मी की कोर होती है वो बीटा में है। नेक्स्ट हमारे पास अब सिनोनिम्स हैं। तो चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग। तो देखिए, अपेरेंटली, सीमिंगली, डिसेप्टिवली, इसका करेक्ट आंसर एविडेंटली है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज पे आपने मोहतात रहना है कि अगर आप सिनोनिम्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने सिनोनिम ही को ढूंढना है। एंटोनिम कोई आ जाता है तो उसको टिक नहीं करना। एग्जाम स्ट्रेस के अंदर बाजू का ये स्टूडेंट्स ये काम कर देते हैं। और आपने ये भी नहीं करना कि आप अगर एंटोनिम का क्वेश्चन हो तो उसमें सिनोनिम को भी नहीं ढूंढना चाहिए। और एक चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर ऑप्शंस में 2 वर्ड्स बिल्कुल एक जैसे हों तो वो दोनों ही हमारे आंसर नहीं होंगे। अगर दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं तो फिर वो इस वर्ड का सिनोनिम नहीं हो सकते, बिकॉज मैक्सिमम एक ही करेक्ट आंसर हमारे सामने है। अब देखिए, अपेरेंटली, एविडेंटली। अगर आपको एविडेंटली का मीनिंग नहीं भी आता तो इसको एविडेंस से हेल्प ले सकते हैं आप। एविडेंस वो चीज होती है जो वाज़ेह होती है, जाहिर होती है। तो अपेरेंटली वही चीज होगी जो एविडेंस दे रही होगी अपनी और वाज़ेह हो रही होगी। तो एविडेंटली का यही मतलब है। बाकी ब्लंटली, बहुत ज्यादा ब्लंटली कोई चीज बोल देना बहुत खुरदरे अंदाज में, ये भी आंसर नहीं है। सबमिसिवली, बहुत पैसिव होकर, किसी के जेर नगी होकर कोई काम कर देना, ये भी आंसर नहीं है। रियली तो बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन ये हमें यहाँ पे सूट नहीं कर रहा। नेक्स्ट वर्ड एंग्जाइटीज है। एंग्जाइटीज, एंग्विशेस, यानी दोनों वर्ड्स का मतलब है परेशानियां, किसी बंदे की तकलीफें और परेशानियां जो कि वो फेस करता है किसी सिचुएशन में। तो एंग्जाइटीज क्या, एंग्विश अल्फा आंसर है। एक्कोलेड्स बहुत ज़्यादा तारीफ को कहते हैं, ये सर्टनली एंटोनिम है और उसके साथ मैच नहीं कर रहा। क्यूडोस का मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ होता है, ये भी एंटोनिम है। अब मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले एक टिप दी थी कि 123 का बीटा और चार्ली ऑप्शन आपस में सिनोनिम्स हैं। तो अगर किसी वर्ड के सिनोनिम के किसी क्वेश्चन के
दो ऑप्शंस आपस में सिनोनिम्स हों तो वो उस क्वेश्चन का आंसर दोनों में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपस में सिनोनिम्स हैं और दोनों एक जैसे हैं। हमें तो एक आंसर चाहिए, ना कि दो। अब देखिए, और नेक्स्ट वर्ड अश्योरेंसेस है, जो रेलेवेंट नहीं लग रहा, बिकॉज हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए एंग्जाइटीज जैसा, और अश्योरेंसेस भी पॉजिटिव वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है बैकेंड। बैकेंड इशारा किया, और जेस्टिकुलेटेड का भी मतलब है इशारा किया। ये चार्ली आंसर है। अब देखिए, अगर आपको जेस्टिकुलेटेड थोड़ा मुश्किल वर्ड लग रहा है और जेस्टिकुलेटेड का मीनिंग आपको नहीं आता, तो आप इससे थोड़ा सा कम मुश्किल वर्ड अपने ध्यान में लाने की कोशिश करें। जेस्चर। जेस्चर का मीनिंग यकीनन आपको आता होगा। जेस्चर का मतलब है इशारा, तो जेस्टिकुलेट का भी वही मतलब है। तो यही आंसर है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम का कंपेल्ड है वर्ड। कंपेल्ड में आप देखें कि हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं, अप्रिशिएटेड ये पॉजिटिव वर्ड है, और एक हमने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि कंपेल्ड थोड़ा नेगेटिव ट्रेट वाला वर्ड है, और इसका सिनोनिम भी नेगेटिव ट्रेट वाला होगा, तो अप्रिशिएटेड इसका आंसर नहीं हो सकता। अनहैम्पर्ड, अब ये इसका एंटोनिम है, क्योंकि कंपेल्ड में रुकावट, किसी को रोक देना, रुकावट डालना उसके रास्ते में, और अनहैम्पर्ड जो है ये तो इसका एंटोनिम है। उसके बाद डेस्पोंडेंट है। डेस्पोंडेंट मायूस होता है, और जो शख्स कंपेल्ड कर दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए, तो वो डिस्पोंडेंसी भी उसके अंदर होगी। ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हम डेल्टा को भी देख लेते हैं। कंस्ट्रेंड, अब ये जो कंस्ट्रेंड है ये एग्जैक्ट सिनोनिम हमें मिल गया, तो इस वजह से हम चार्ली को छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक शेड था सिमिलैरिटी का, जबकि डेल्टा जो है वो एग्जैक्ट इसका सिमिलर सिनोनिम है। उसके बाद है जी कोक्स्ड। कोक्स्ड किसी को बहलाया फुसलाया, तो इनवेल्ड या इनवेगल्ड यही आंसर है। और इनवॉलंटरी, वैसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखिए, कोक्स्ड या तो एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा, यानी ईडी पे एंड हो रहा है, ये पार्टिसिपल की शक्ल है। जबकि इनवॉलंटरी तो एडजेक्टिव है, इसलिए वो हमारा आंसर नहीं होगा। इनवॉलंटरी की शेप डिफरेंट है। और सोलेस्ड और कैरेस्ड भी अपने मीनिंग की वजह से हमारे आंसर्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए कंफर्म। अब कंफर्म ज़रा सिंपल वर्ड है, तो लेक्चर में हमने आपको ये बात बताई थी कि अगर ये कोई वर्ड सिंपल होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन भी सिंपल हो। अगर कोई वर्ड आसान है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसका आंसर भी आसान हो। द वर्ड में बी डिफिकल्ट एंड द ऑप्शन और द एमसीक्यू में बी ईजी, और द वर्ड में बी ईजी, ऑन द अदर हैंड द क्वेश्चन और द एमसीक्यू में बी डिफिकल्ट। तो अब देखिए कंफर्म ईजी है, लेकिन रेटिफाई उतना ईजी नहीं है। बहरहाल रेटिफाई का मतलब किसी चीज़ की तस्दीक करना है, और यही आंसर है। अब देखिए सैंक्टिफाई भी डिफिकल्ट वर्ड है। सैंक्टिफाई का मतलब है किसी चीज़ को मुकद्दस बना देना, तो ये भी आंसर नहीं है। अबेट किसी चीज़ की शिद्दत का कम होना, और निगेट किसी चीज़ को मनफी कर देना। निगेट बहरहाल एक आसान वर्ड है। नेक्स्ट है जी डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट का हमने सिनोनिम देना है राव की शक्ल में। अब ये यहाँ पे एक टिप बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। देखिए ये वर्ड बड़ा छोटा सा वर्ड है, लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसको 80% या 90% केसेस में स्टूडेंट्स इसको रो या कतार समझेंगे, लेकिन ये वो वाली रो या कतार यहाँ पे नहीं है, यानी कि इधर ये रेलेवेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे मीनिंग तो होता है, लेकिन यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है। यहाँ पे इसका मीनिंग है झगड़ा। यहाँ पे इसका मतलब झगड़ा है। तो देखिए डिस्प्यूट एंड राव, और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। ये रो होता है, रो, और ये है राव, यानी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। उसके बाद है अपोजिट्स। अपोजिट्स यानी कि एंटोनिम के क्वेश्चंस। एस्टाउंडेड, कंप्लेसेंट। अगर एस्टाउंडेड बहुत ज्यादा हैरान है तो कंप्लेसेंट बहुत ज्यादा मुतमईन है। हॉरेंडस, ऑफुल, ड्रेडफुल, बहुत खतरनाक। स्कैंडलाइजिंग, हॉरिफाइंग, आउटरेजस, तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि एस्टाउंडिंग का मतलब हमें एंटोनिम चाहिए और हमें सिनोनिम्स नहीं चाहिए। वही ट्रैप आप लोगों के लिए एग्जामिनर आपके लिए अरेंज करेगा कि आप लोग जो है वो ऊपर, क्योंकि सिनोनिम्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो शायद आप उसी फ्लो में यहाँ पे भी सिनोनिम्स को शायद आप लोग उसमें ट्रैप में फंस जाए। अब देखिए एस्टाउंडेड, कंप्लेसेंट। एस्टाउंडेड हैरान है और कंप्लेसेंट मुतमईन है।
जबकि बाकी हॉरेंडस, स्कैंडलाइजिंग, ये दोनों वर्ड्स नेगेटिव हैं और हमें यहाँ पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो कंफर्टिंग बहरहाल पॉजिटिव वर्ड है और कंप्लेसेंट, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब देखिए, एस्टाउंडेड का मतलब हैरान है, कंफर्ट और कंप्लेसेंसी दोनों इसके एंटोनिम्स हैं, लेकिन फिर कंफर्टिंग हमारा आंसर क्यों नहीं है और कंप्लेसेंट क्यों है? क्योंकि कंफर्टिंग हो सकता है खुद कंफर्टेबल ना हो, लेकिन वो दूसरे को कंफर्ट दे रहा है, जबकि कंप्लेसेंट खुद मुतमईन है। और एस्टाउंडेड भी खुद परेशान है और उसका एंटोनिम कंप्लेसेंट होना चाहिए जो खुद मुतमईन हो। नेक्स्ट देखिए, ब्रिस्कली, बहुत तेजी से, और इसका लेथार्जिकली आंसर होगा, बिकॉज ब्रिस्कली का मतलब बहुत तेजी से और लेथार्जिकली बहुत सुस्ती से। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, बैफलिंग, किसी को उलझा देने वाला, डिस्टर्ब कर देने वाला, और एविडेंट है बहुत ज्यादा वाज़ेह, क्लियर, जिसमें कि कोई डाउट ना हो। कैपेशियस, बहुत ज्यादा रूमी, बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाला। अब देखें, कैपेशियस अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो कैपेसिटी तो इजी लगना चाहिए, तो कैपेसिटी आपके लिए आंसर होगा। अब देखिए, जो वर्ड्स ऑप्शंस में डिफिकल्ट आते जा रहे हैं, अगर आपको आंसर मिल जाए तो जरूरी नहीं कि आप फिर भी उन वर्ड्स के साथ उलझें। अच्छा, अब देखिए, कमोडियस, कमोडिटी से है, कमोडियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा आसानी वाला, कैपेशियस। अब ये कैपेशियस का सिनोनिम है और करेक्ट आंसर के बिल्कुल नीचे छुपा हुआ है, और अगर आपके जहन से ये बात निकल गई कि मैं सिनोनिम्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूं या एंटोनिम्स के कर रहा हूं, तो आप बीटा को अननोइंगली अटेम्प्ट कर जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अलेजिड का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना, ये यहाँ पर रेलेवेंट नहीं हो रहा। और कैरिकेचर्ड, किसी का मतलब किसी के कोई कार्टून बनाना, तो ये भी आंसर नहीं है। कन्फाइनिंग, लिमिटिंग, एक जगह पे किसी चीज को रोकने वाला, और एमेंसिपेटिंग, फ्री करने वाला, आजाद करने वाला, ये कन्फाइनिंग का एंटोनिम है। और इसके जो डिसएंचेंटिंग है, अल्फा, ये क्यों नहीं आंसर? बिकॉज डिसइल्यूजनिंग, डिसएंचेंटिंग, किसी चीज से दिल खट्टा कर देने वाला, किसी चीज को नजरों में गिरा देने वाला, तो ये कन्फाइनिंग से कोई ताल्लुक नहीं रखता, ना सिनोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही एंटोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कर्बिंग है, किसी चीज को दबा देने वाला, ये भी रेलेवेंट नहीं है। और रिपग्नेंट, जो किसी चीज से नफरत का इजहार करे या ऑफेंसिव हो, ऑब्जेक्शनेबल हो, जो चीज आप, जिस चीज के बारे में आपको नफरत फील हो, तो ये भी फ्री और एमेंसिपेशन के किसी उस जो रेलेवेंस है उसमें नहीं आते। सेकंड लास्ट वर्ड, कॉन्डिसेंडेड, इसका हमें एंटोनिम चाहिए। कॉन्डिसेंडेड, ह्यूमिलिएशन के अंदाज में किसी को अप्रिशिएट किया या किसी के ऊपर एहसान जताया, और एस्टीम्ड, वाकई दिल से किसी की इज्जत की, तो ये एस्टीम्ड उसका एंटोनिम है। अनकंसर्न्ड तो ना इज्जत से रिलेटेड है और ना बेइज्जती से रिलेटेड है, और अनअफेक्टेड भी उसी तरह का ही है। और इस तरह से डिसडेंड, नफरत करना है, डिसडेंड प्योर नफरत करना है, जबकि कॉन्डिसेंट में प्योर नफरत नहीं होती, कॉन्डिसेंट में कोई एहसान अमेज थोड़ी सी हकारत होती है, और एस्टीम्ड उसका एंटोनिम है। और वैसे भी डिसडेंड जो है वो कॉन्डिसेंट का सिनोनिम तो हो सकता है, एंटोनिम नहीं हो सकता, वही बात जो कि मैंने आपको पहले एक एहतियात बताई है। लास्ट वर्ड को देखते हैं, डेंटिली, बहुत ज्यादा डेलिकेटली और एलिगेंटली, और इसका एंटोनिम होगा क्लमजीली। डेक्स्ट्रसली, बहुत स्किलफुली को कहते हैं, अल्फा ऑप्शन। स्किलफुल एहतियात से हो भी सकता है, क्लमजीली हो भी सकता है, सुकून, यानी वो वर्ड है डेंटिली, जिसका मतलब है बहुत ग्रेसफुल तरीके से। और डेक्स्ट्रस, माहिर होता है, वो ग्रेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी, महारत का ग्रेस से ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है, इसलिए वो वन अल्फा इररेलेवेंट हो गया। और सोलली, वाहिद, अकेला, ये भी आंसर नहीं है। और एलिगेंटली, डेंटिली का सिनोनिम है, जबकि हमें एंटोनिम चाहिए था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस टेस्ट में जो हमने डिस्कस किया है, इसमें हमने यूएचएस की वोकैबुलरी के 1 to 40 वर्ड्स का टेस्ट जो है वो डिस्कस कर लिया, और होमोफोन्स भी अल्फा टू डेल्टा डिस्कस कर लिए, A to D। आई होप कि ये डिस्कशन आप लोगों के लिए मुफीद रहेगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।